यही वो बंगलो का मेन गेट है। ये जो ग्रिल वगैरह है ये सब कुछ नहीं था, पहले खुला खुला था। और सामने जो बाउंड्री वॉल है, गेट है, ये सब कुछ नहीं था, पूरा खुला था। और इस सीढ़ी पे बैठ के ही सीधे वो नदी दिखता था, जो दो नदी का संगम है। बड़ा ही विहंगम दृश्य था फिल्म में। और यहाँ पे चार दोस्त बैठ के कितने सारे इम्पोर्टेंट दृश्य यहाँ पे फिल्माए गए हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। चारों लोग यहाँ बैठ के अधलेटे लेटे कितनी सारी बातें, कितने सारे अच्छी बातें, कितने सारे इम्पोर्टेंट दृश्य यहाँ पे है कि मैं एकदम रोमांचित हो रहा हूँ। मैं फंबल कर रहा हूँ कि मैं आज वहाँ पर हूँ। यहीं पे सौमित्र चटर्जी, रवि घोष और शमित भंज और शुभेंदु चटर्जी बैठ के बतियाते थे घंटों। और यहाँ पे सत्यजीत रे उसको फिल्माते थे। क्या बात है। यहाँ आते ही सामने फिल्म के कुछ दृश्य और शूटिंग के कुछ दृश्य यहाँ पे लगाए हुए हैं। और बड़ी भाग्य की बात है कि कमरे खुले हुए हैं, तो हम उस कमरे को देख सकते हैं। ये बड़ा ही भाग्य है मेरा। दो कमरा था उस समय, हमको याद है जो फिल्म में था, ये बेड ऐसे नहीं रहता था, वो बेड ऐसे रहता था इधर। और इस कमरे में शायद शमित भंज और रवि घोष टिके थे। जैसे हमको याद आ रहा है कि घुसते ही पहला कमरा उन लोग टिके थे। और अगले कमरे में, इस कमरे में सौमित्र चटर्जी और शुभेंदु चटर्जी रुके थे। उस समय भी ये बेड ऐसे लगा रहता था। और ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे से, ये दरवाज़ा, इस दरवाजे से इन लोग आते जाते थे। तो कमरा लगभग वैसा ही है, पूरा बंगलो लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ी आधुनिकीकरण, एसी लगा है, बेड थोड़ा नया है, उसके ऊपर गद्दे नए हैं। उस समय ऐसे ही फोल्डिंग कॉट लगा हुआ रहता था। बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। ये तो बंद है इधर। हाँ, डाइनिंग हॉल उस समय शायद नहीं था। उस फिल्म के समय डाइनिंग हॉल नहीं था। हाँ, ये नहीं था, ये पूरा खुला था। हाँ, पूरा खुला था। और बस दो ही कमरे थे उसमें। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया फयाज भाई। हम लोग जो भूल गए ना, भूलने का फायदा हुआ कि हम कमरा देख सके। हम कहें जो होता है अच्छे के लिए होता हम है। बोले तो